Welcome back students. Today we will start chapter number 4, metals and non-metals. Clear? So as you all know that about 118 elements are known to us. बेटा लगभग 118 elements हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं. Clear? And they can be classified on the basis of their physical and chemical properties into following categories. उनको भाई उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमने क्लासिफाई कर दिया. कैसे क्लासिफाई किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स. एक जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं मेटल्स का. दे आर हार्ड एंड शाइनी लाइक आयरन, कॉपर, टिन एक्सेट्रा. क्लियर? सेकेंड थिंग इज नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स बेटा they are not so hard and dull in appearance in comparison to metals. Clear? मेटल की कंपैरिजन में जो नॉन मेटल्स है बेटा वो हार्ड नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. नेक्स्ट थिंग मेटलॉइड्स. अब ये मेटलॉइड्स क्या हैं भाई? जो एलिमेंट्स हैं उनमें हमने ये क्लासिफिकेशन तो कर लिया कि कुछ मेटल्स हैं एंड some of them are non-metals, but some elements that having some properties of metals as well as some properties of non-metals also. कुछ ऐसे elements हैं हमारे साथ में बेटा जिनमें कुछ metals की भी properties हैं and कुछ non-metals की भी properties हैं. तो उनको हम कहाँ रखेंगे? Then we placed them in metallides category. क्लियर? हमने उनको मेटलॉइड्स की कैटेगरी में रख दिया. फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा. गॉट इट? नाउ कम टू द पॉइंट. इफ समवन आस्क्ड यू हाउ टू डिफाइन मेटल्स, मेटल्स को भाई कैसे डिफाइन करेंगे? देन अब सिंपली हम ये तो नहीं कह सकते कि हार्ड एंड शाइनी वो मेटल्स हो जाएंगे. क्लियर? सो we can say that metals are defined as such elements which form positive ions by losing electrons. ऐसे elements जो electrons lose करके, electrons को खो करके, electrons को दे करके जो positive ions बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? They are known as metals and it contains 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? मीन्स इनकी जो वैलेंस सेल होती है उसमें 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट थिंग अबाउट नॉन मेटल्स. क्लियर? नॉन मेटल्स के बारे में जान लेते हैं भाई. नॉन मेटल्स आर डिफाइंड एज, हम नॉन मेटल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो नॉन मेटल्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस. भाई एकदम मेटल्स का जस्ट रिवर्स है. मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं एंड दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस. बट नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म नेगेटिव आयंस. क्लियर? एंड इट कंटेन्स 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स इनकी जो वैलेंस सेल होती है बेटा उसमें 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्लियर? सो अब हम बात करते हैं जो मेटल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल बेटा लाइक जैसे सोडियम जो होता है, सोडियम के पास क्या होता है? सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन. सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जबकि कैल्शियम एटम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. और ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद क्या बनाते हैं? दे विल फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. ओके. नेक्स्ट थिंग इज नॉन मेटल्स का है. तो नॉन मेटल्स में बेटा क्या होते हैं? लाइक क्लोरीन, इट हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इसके पास क्या होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है एंड इट विल फॉर्म और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. क्लियर रहेगा बेटा? नेक्स्ट थिंग एलिमेंट्स विथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा मोस्टली हम कह सकते हैं कि नॉर्मली दे आर मेटलॉइड्स.
Clear? And one more thing here with us regarding noble gases, they having 8 valence electrons. तो बेटा इनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जिसकी वजह से ये कोई भी आयन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स ही इनकी वैलेंस सेल में होती हैं। ठीक है, जो वैलेंस सेल होती है बेटा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना मीन्स अब उनके पास कोई स्पेस नहीं बचा हुआ है। क्लियर? ना ही गेन करने के लिए और ना ही लूज करने के लिए। सो दे आर अनेबल टू फॉर्म आयंस, वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आयंस नहीं बना सकते। एंड दैट्स वाई दे कांट बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। बेटा ये जो नोबल गैसेज हैं, अब आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्यों ये आयंस नहीं बना सकते? तो बेटा हम आपको सिंपली ये बता दें कि जो वैलेंस सेल है उसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये उनको स्टेबल बना देते हैं। क्लियर? एंड यू विल नो अबाउट दिस टॉपिक in detail in your higher classes. Clear? सिंपली हम यहाँ पे बस यही जान लें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स यदि वैलेंस सेल में हो गए तो वो एलिमेंट ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट। सो अब इसके बाद भाई नेक्स्ट, ये तो हमने जान लिया कि मेटल्स क्या हो गए, नॉन मेटल्स क्या हो गए। अब हम बात करते हैं ऑकरेंस की। तो मेटल्स की ऑकरेंस यानी मेटल्स कहाँ पाया जाता है? ठीक है, किस फॉर्म में पाया जाता है? तो मोस्टली इट ऑकर्स इन कंबाइंड स्टेट एज मिनरल्स। क्लियर? ये मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है इन कंबाइंड स्टेट। क्लियर? एंड द रॉक्स विथ मोर अमाउंट ऑफ मेटल्स। भाई अब देखो हम क्या करते हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मेटल्स की माइनिंग होती है, इनको इनके ओर्स से हम लोग माइन करते हैं। क्लियर? एक्सट्रैक्ट करते हैं और यही एक्सट्रैक्शन हमें प्योर मेटल्स प्रोवाइड कराता है। तो भाई अब देखते हैं ये जो मेटल्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, रॉक्स के साथ होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो कि मिनरल्स हम जिन्हें बोल सकते हैं। क्लियर? अब सपोज करो भाई हम लोगों ने ऐसे रॉक्स की माइनिंग कर दी जहाँ पे कि मेटल्स की प्रेजेंस, मेटल्स का अमाउंट जो है वो कम है, तो क्या होगा भाई, जो माइनिंग का खर्च होगा वो तो हमारा वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? दैट्स वाई वी यूज टू फाइंड द रॉक्स विथ मोर अमाउंट ऑफ मेटल। और ऐसे रॉक्स को जहाँ पे कि जिन रॉक्स में जो मेटल का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ओर्स। क्लियर? एंड वन मोर थिंग हियर, गैंग। बेटा आप लोग इसकी जो स्पेलिंग है उस पर मत जाइएगा, प्रोनाउंसिएशन इसका गैंग ही होता है। क्लियर? गैंग होता है बेटा, कुछ अदर मिनरल्स भी होते हैं ओर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? रॉक्स में मिक्स्ड होते हैं एज इम्प्योरिटीज, उनका कोई यूज नहीं होता है, दैट्स वाई वी कॉल देम इम्प्योरिटीज। क्लियर? एंड दे आर नोन एज गैंग। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग देखते हैं बेटा, सम मेटल्स दैट आर नॉट मोर रिएक्टिव। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं बेटा जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। दे ऑकर इन फ्री स्टेट इन नेचर कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द इम्प्योरिटीज। क्लियर? वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं जिनमें कि इम्प्योरिटीज़ बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होती हैं। एंड ऐसे मेटल्स बेटा क्या होते हैं? दे आर नोन एज नोबल मेटल्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। गॉट इट? वन थिंग मोर रिगार्डिंग मेटल्स, दैट इज मेटलर्जी। भाई मेटलर्जी क्या होता है? तो बेटा जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स फ्रॉम द ओर्स, वो कई सारे, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं।
तो हम उन सारी प्रोसेसेस को जब एक सीरीज में अरेंज करते हैं, देन वी कॉल इट एज मेटलर्जी। क्लियर? सो मेटलर्जी कैन बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस carried out to extract pure metals from their ores. Okay? So students, next topic is regarding occurrence of non-metals and metalloids. So बेटा हम जो non-metals और metalloids हैं, इनको हम क्या करते हैं, कुछ non-metals और metalloids के फॉर्म में ही पढ़ लेते हैं. For example, as you can see that we have a lot of these here. Like first one is about hydrogen. Clear? पहला क्या है भाई हमारा, हाइड्रोजन के बारे में. So hydrogen is the most abundant element in the universe, and we all know that it is the chief element, main element that makes up the sun and other stars. भाई ये सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस से ही सन और स्टार्स बने हुए हैं. द चीफ एलिमेंट, द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सन एंड अदर स्टार्स. सेकेंड थिंग इज इट ऑकर्स इन कंबाइंड फॉर्म एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, पेट्रोलियम, कोल, क्ले एंड अदर फॉर्म्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. क्लियर? भाई ये क्या है, ये कंबाइंड फॉर्म में आता है. ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है. कैसे? वाटर के एक पार्ट के रूप में, पेट्रोलियम के एक पार्ट के रूप में. क्लियर? एंड वेरियस थिंग्स अराउंड अस, जिनके की कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ये हाइड्रोजन पाया जाता है. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज अबाउट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन बेटा इट ऑकर्स इन फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में पाया जाता है. एंड अबाउट 76% ऑफ एयर बाय मास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में. क्लियर? एंड इट ऑकर्स इन कंबाइंड स्टेट. भाई ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है. कैसे पाया जाता है? एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स लाइक चिले साल्टपेट्रे, NaNO3 एंड नाइटर KNO3. क्लियर? इस फॉर्म में बेटा NaNO3 के फॉर्म में और KNO3 के फॉर्म में ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज ऑक्सीजन. अबाउट ऑक्सीजन बेटा ऑल ऑफ यू नो दैट ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. For the survival of all living things, oxygen is important, and it is the most abundant element in the Earth's crust. Earth के crust में ये सबसे ज़्यादा abundant element है बेटा. And it occurs in free state in atmosphere. ये क्या है बेटा? ये free state में occur करता है हमारे atmosphere में. And about 23% of our atmosphere is oxygen by mass. क्लियर? यदि मास की बात करें तो बेटा 23% जो एटमॉस्फेयर का मास होता है वो ऑक्सीजन होता है. क्लियर? इन कंबाइंड स्टेट इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 89% ऑफ वाटर. कंबाइंड स्टेट की बात करें भाई तो ये 89% वाटर में प्रेजेंट होता है. एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है भाई? as oxides, carbonates and silicates of metals. क्लियर रहेगा इतना? नेक्स्ट थिंग कार्बन. कार्बन भाई इट ऑकर्स एज ग्रेफाइट, कोल एंड डायमंड इन फ्री स्टेट. ये क्या है भाई? कार्बन जो है ये ऑकर करता है किस फॉर्म में पाया जाता है? ग्रेफाइट, कोल या डायमंड के फॉर्म में फ्री स्टेट में पाया जाता है. As you all know that diamond and graphites are the purest forms of carbon. And कार्बन भी बेटा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है एज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में. क्लियर? इन एटमॉस्फेयर एंड
Also it is found in earth's crust in form of carbonates of metals and as fuels. Got it? And you all know that carbon is present everywhere, we can say that. So central element for all living matter is carbon. कार्बन क्या है भाई? कार्बन एक सेंट्रल एलिमेंट है सभी लिविंग मैटर्स के लिए. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज सिलिकॉन. सिलिकॉन इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट का सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है भाई ये. एंड इट ऑकर्स एज सिलिका SiO2 एंड सिलिकेट्स. ये भाई सिलिका या सिलिकेट्स के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है. एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिलिका, सिलिका का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है बेटा दैट इज सैंड. आई होप वॉट एवर आई एम टेलिंग यू यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही हो बेटा, देन यू जस्ट डू वन थिंग, go back and try to listen me once again and whatever the contents I am giving you. बेटा ये राइट करके मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आप लोगों को whatever I am saying in वॉइस फॉर्म, जो मैं बोल रहा हूँ बोलने के साथ साथ आप लोगों को एक नोट्स का फॉर्मेट भी मिल जाएगा. क्लियर? सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सल्फर. सल्फर की बात कर लेते हैं. सल्फर में इट ऑकर्स इन फ्री स्टेट इन अर्थ क्रस्ट. ये अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाया जाता है. एंड इन कंबाइंड स्टेट इट इज फाउंड एज मेटल सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स. यानी मेटल सल्फेट्स या मेटल सल्फाइड्स के फॉर्म में ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है. एंड ऑल्सो इट इज फाउंड एज हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में भी पाया जाता है. ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड? इट इज प्रेजेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो होती है बेटा, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में भी प्रेजेंट होती है. क्लियर? एक्सेप्ट ऑल दीज नोबल गैसेस मीन्स सम गैसेस आर विद अस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन. दीज ऑकर इन एलिमेंटल फॉर्म. ये बेटा एलिमेंटल फॉर्म में एयर में पाई जाती है. क्लियर? किस फॉर्म में पाई जाती है? दीज आर फाउंड इन एलिमेंटल फॉर्म. क्लियर? एंड अब भाई ये तो हमने जान लिया कि ऑकरेंस क्या है मेटल्स का, नॉन मेटल्स का एंड मेटलॉइड्स का. ठीक है? कैसे, कहाँ ऑकर करती है, ये किस फॉर्म में ऑकर करती हैं. बट वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू बेटा कि आप लोग एक सोच रहे होंगे कि भाई मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग तो भाई कुछ हमारा फ़ायदा होता है, हम उसका कुछ यूज़ करते हैं, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल है. बट जो नॉन मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं बेटा, वॉट एवर वी ऑब्टेन बाई एक्सट्रैक्शन, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. अंडरस्टूड? Because these are also being used in the production of various useful chemicals. Got it? So students, this is all about today's class, and in our next class we will discuss about physical properties and chemical properties of metals and non-metals. Clear? हम लोग अपनी next class में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. गॉट इट? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम.